गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट। और आज आपके लिए लेके आए हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आप सारी चीजें समझेंगे और इसके दो रूल्स हैं, हम दो रूल्स को समझ लेंगे। हमने लास्ट वीडियो में आपको कॉनकेव मिरर के बारे में समझाया था। आई होप आपको कॉनकेव मिरर के बारे में सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी। आज हम इसके उपयोग भी बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है आपका? कॉन्वेक्स मिरर देखिए इस तरह से होता है। कॉन्वेक्स मिरर हल्का सा कर्व टाइप में होता है और ये यहाँ पर लेयर लगी होती है। इस जगह आपका दर्पण के जस्ट पीछे ही आपका फोकस केंद्र और वक्रता केंद्र होता है। यहाँ से किरण जाती है, प्रकाश की किरण इस तरह से जा रही है और ये यहाँ पर टकरा करके इधर चली जाएगी। एक प्रकाश की किरण इधर से आती है और इधर से टकराते हुए इधर से चली जाएगी। तो ये दोनों किरणें कहीं पर भी मिलेंगी नहीं। जब मिलेगी नहीं तो इसको हम डॉट 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 करके, ये एफ फोकस पॉइंट है, यहां से हम गुजार देते हैं और प्रतिबिंब कहाँ बनता है आपका? हमें प्रतीत होता है कहां पर? एफ पर, फोकस पर। तो जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो उसे क्या बोलते हैं? आभासी बोलते हैं। आभासी बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। और सीधा बनता है प्रतिबिंब, कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर के बारे में है। अब इसका कॉन्वेक्स मिरर का निर्माण, जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है ना, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके रूल्स और प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब का निर्माण डाल देते हैं। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन एंड रूल्स। ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट है आपका, ये आपका हमारे पास उत्तल दर्पण है। कौन सा है? उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर है। तो यहाँ पर आपका पोल होता है, यहाँ पर एफ है आपका, यहाँ पर क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक है। तो वो जो प्रकाश की किरण है वो इस तरह से आएगी और यहां से टकराते हुए आपको कहाँ चली जाएगी? इस साइड में चली जाएगी। ठीक है, मुड़ जाएगी अपने ही, क्योंकि परावर्तन के नियम का कार्य करता है। आपको दर्पण सबको पता है। प्रकाश की किरण आई और इधर चली गई, तो हमें इस तरह से डॉट 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 करके इस फोकस पर आती हुई हमें प्रतीत होती है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन आपकी क्या है? सेकंड कंडीशन ये है आपकी, यहां पर आपका पोल है, यहां पर आपका क्या है? ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अब जो प्रकाश की किरण आ रही है वो इस तरह से आ रही है, कर्व टाइप में आ रही है, यहां से आ रही है और ये पैरेलल चली जाती है। कैसे चलेगी? पैरेलल, समानांतर चली गई। तो इस तरह से अब इसका फोकस हमें आता हुआ प्रतीत कहां से होगा? ये आपका एफ पर मिलेगा। ये बिंदु आपका है, इस तरह से एफ पर मिलेगा। थर्ड कंडीशन आपकी ये है। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में क्या होता है आपका? यहाँ पर एफ है और यहाँ पर आपका क्या है? वक्रता केंद्र है। तो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती, मतलब जाती है और इधर से जा रही है और इधर से ही क्या होगी? लौट के जाएगी। जैसा कि आपको हमने अवतल दर्पण में बताया था कॉनकेव मिरर में, वैसे ही सेम कंडीशन इसकी यहाँ पर होती है। बट कॉन्वेक्स मिरर में एक ही अंतर है, ये लौट करके जाएगी और यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब, मतलब जो बिंदु है, ये सी पर इस तरह से मिलता हुआ प्रतीत होगा। आई होप आपको तीनों कंडीशन समझ में आ गई होंगी। फोर्थ कंडीशन आपकी क्या है? फोर्थ कंडीशन ये है आपकी कि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर में आपका ये एफ है और ये आपका क्या है? सी है। तो अब हमने ये वाली कंडीशन भी देख ली, ये वाली कंडीशन भी देख ली, ये वाली कंडीशन भी दी। अब जो आपका प्रकाश की किरण आएगी वो पोल से होते हुए जाएगी और पोल से होते हुए किधर सीधे चली जाएगी? इधर पोल से होते हुए मुड़ जाएगी। तो ये इसका पॉइंट कहीं पे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये आपका चार कंडीशन है जो आपकी बताई है। अब हम इसके रूल्स हैं, इसके टू रूल्स हैं, दोनों रूल्स को हम समझ लेते हैं। आइए, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं रूल्स के बारे में। तो रूल्स हमारे क्या हैं? सबसे पहले आपका रूल्स है
वस्तु कहीं पर हो, ऑब्जेक्ट कहीं पर हो, वस्तु कहीं पर भी रखने पर, कहीं पर भी रख दो, बस किसको, अनंत पर नहीं रखें, किस पर रखें, इन्फिनिटी पर नहीं, अनंत पर ना रखें। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बस कहां रखें, वस्तु को कहीं पर भी रखें, अवतल दर्पण में, सॉरी उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में आपका ये है, इस तरह से हमारे पास एफ पॉइंट ये है, फोकस केंद्र, वक्रता केंद्र। वस्तु आपकी क्या है, कहीं पर भी रखी हुई है, हमने मान लो वस्तु यहां रखी हुई है, तो वस्तु का जो प्रकाश की किरण आएंगी यहाँ मिरर पर जाएंगी, टकराएंगी, और टकरा के आपको पहले बताता ना कैसे चलेगी, इस तरह से रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी। तो हमें ये जो रिफ्लेक्टेड हुई है, तो ये कहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, तो हमें इस तरह से आती हुई हमें क्या होती है, प्रतीत होती है। ये पॉइंट आपका यहाँ मिलेगा। नेक्स्ट आपका जो था वो वस्तु, जो आपका ये पोल है, पोल से होते हुए जाएगी, पोल से होते हुए जाएगी, और टकरा करके कहा, पोल की तरफ ही चली जाएगी। ठीक है, यहां से जाती हुई। अब ये दोनों किरणें कहीं पे मिलेंगी, प्रकाश की किरणें कहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तो हमें क्या है, ये इस लाइन को हम इस तरह से डॉट 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 करके हम क्या कर देंगे, दर्शा देंगे, और ये यहां पर क्या होगी, काटेगी, और कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, और वस्तु से छोटा हो, मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो यहां लिख देते हैं, ये आपका फर्स्ट रूल है। ठीक है, रूल नंबर 1, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनेगा आभासी, आभासी, छोटा एवं सीधा। आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं हम आपका इसमें। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल को यही समझा देते हैं, इस तरह से आपको यही समझा देते हैं। सेकंड रूल आपका क्या है, यही है, इस तरह से आपका है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण को लेंगे, यहाँ एफ पॉइंट है, यहाँ पर आपका सी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर एफ पॉइंट है और यहाँ पर सी पॉइंट है। तो देखिए आपका क्या है कि प्रकाश की किरण कोई अनंत है, इन्फिनिटी पर रखी है, इन्फिनिटी। अब यहाँ वस्तु कैसे रखी, इन्फिनिटी से आ रही है, तो इस तरह से आएगी और यहां से लौट जाएगी। ठीक है, प्रकाश की किरण यहां से जाएगी और इस तरह से लौट जाएगी, ये दोनों कहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तो इस तरह से सेम आवाज